जब लालू जी अपने वोट को ताकत को समझे तो उन्होंने अपना दल बनाया, तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। लालू जी मुख्यमंत्री बने पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पे, और आज भी उनकी सरकार है। लालू जी आगे आ रहे, बिहार का मुख्यमंत्री बने तो गरीब पिछड़ा दलित और हमारे यादव भाई आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हम अगर चाहते तो तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। ये कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोग कोई बड़ा अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू जी अपने वोट को ताकत को समझे तो उन्होंने अपना दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब दल को साथ मिला तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और आज भी उनकी सरकार है। लालू जी मुख्यमंत्री बने पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पे, और जब वोट के दम पर मुख्यमंत्री बने तो अपना बदलाव लाए, अपना नाम को रोशन किए, अपने समाज को आगे बढ़ाए। ये सही है ना? लालू जी आगे आ रहे, बिहार का मुख्यमंत्री बने तो गरीब पिछड़ा दलित और हमारे यादव भाई आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? कैसे? पैसे से नहीं हुआ, ये वोट से हुआ, और वोट आपके पास है, लेकिन आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझ रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो ही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति पावर आपके पास है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में अगर निषाद भाई अगर एक मंच पे आ जाए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते, ये ताकत हमारे पास है। आपने देखा ना, मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना किए हैं, उसमें बताया गया कि राज्य में ओबीसी 63% है, और ओबीसी में और यह बिहार में सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन जात है? तो 1 नंबर पे यादव भाई है 14%, और दूसरे नंबर पे कोई जात है तो वो निषाद है जो 10% है। साथियों, 10% ये सिद्ध हो गया। लेकिन आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझे, इसके लेके आज आप मजबूर है, गुलाम है। आज बताइए ना, अभी 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत ठंड होता है, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, फिर उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्यों? उसको कष्ट नहीं होता होगा? उनको भी कष्ट होता होगा। उनका भी शरीर जो है ना, आम आदमी के जैसे ही शरीर है, उसको भी ठंड लगता रहेगा पानी में उतरने से, लेकिन क्या करेगा, मजबूर है। उनके पास कोई उपाय नहीं है। अगर वो ठंड में मछली नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। क्या हमारे बच्चे का अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और जैसे समाज के लोग अच्छी जिंदगी जीते, क्या निषाद का बेटा का ऐसी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसका भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को पसीना बहाना पड़ेगा, आप ही को सोचना पड़ेगा। आजादी के 77 साल बीत गया, कोई आया लड़ने के लिए? नहीं आया। आज निषाद घर में बच्चा जन्म लेता है और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज आपके घर में बच्चा तो जन्म लेते हैं, लेकिन उनको जिंदगी नहीं मिलता, मौत मिलता है। जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, बीमार पड़ता है, तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, आपके पास पैसा नहीं रहता है, और जब पैसा नहीं होता तो सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता, जिसके कारण आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, जिंदगी में उनको जिंदगी नहीं मिलता है। वही जगह पे जिसके पास पैसा होता है, उसके बच्चे अगर बीमार पड़ता है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है, और उसको एक जिंदगी देता है, और आप उनको मौत देते हैं।
इसके लिए कौन परिवर्तन लाएगा? आज आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन आप अपने बच्चे को भविष्य को 200 रुपए में बेच देते। जब चुनाव का समय आता है आप दूसरे के साथ चले जाते हैं, कोई खिला देता पिला देता, आप उसके साथ चले जाते हैं, अपने वोट को ताकत को नहीं समझते। इसलिए आज आप यहाँ हैं और जो लोग वोट का ताकत को समझा कितना आगे निकल गया। इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। आप मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। हम ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए जहां 5 रोज अगर काम ना हो तो छठे रोज घर पे खाना नहीं बनेगा। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार बिहार को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व करना होता, मैंने बिहार को दिखाया। कल निषाद से बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हम बिहार में हमने बताया कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। मैंने 2020 में करके दिखाया। आपने देखा आजाद भारत में पहली बार मल्लाह मछली मारते मारते 4 विधायक बनाने का भी काम किया। साथियों हमने 4 विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी की मेहरबानी से नहीं बने। और हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे पास सरकार का चाबी था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। हम अगर चाहते तो तेजस्वी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना देते। ये ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी, क्योंकि हम इंकलाब के वंशज हैं, हम अमर शाही चुपासारी के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और पीठ में खंजर नहीं बोलते। हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार एक निषाद मल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों ये हमारी ताकत है और ये सब हम 9 सालों में किए हैं। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब मैं घर से निकलकर मैदान में उतरा तो आपने ही हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना। आपने कहा सन अब्दुल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब ये ऐसा हुआ। अगर मैं बॉम्बे से बिहार आया, आप हमको मदद नहीं करते तो हम लौट के बॉम्बे चले गए होते। जब हम बॉम्बे से बिहार आए, आपने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमें हौसला मिला। फिर हमने लड़ाई लड़कर इतना परिवर्तन मैंने लाके दिखा दिया। और आने वाला समय में जब 4 बना तो 40 भी बन सकता है, अगर 40 बना तो 125 भी बन सकता है। अपनी पहचान बनाने के लिए साथियों सब चीज जो है, पैसा जो भी बड़ा ताकत जो है वो है पावर में है। साथियों पावर में है। इसलिए जब हम मंत्री बने, आपने देखा मुख्यमंत्री जी से उनको मिलने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता था। के लिए लड़ाई लड़ी है। आज मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं, अपने आने वाला कल के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसीलिए आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने आने वाला कल के लिए। आपका दुश्मन जो है बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि बिहार में या इस देश में निषाद का बेटा सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आजादी से लेकर आज तक आप गुलाम बने हैं और आने वाला समय तक आप गुलाम बने रहे। वो नहीं चाहता कि मल्लाह का बेटा मालिक बने। आपने देखा ना, हमने जब 4 विधायक बनाया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।